क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति और डी शुक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी त्वचा, सी हृदय, डी फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वचा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी टेसी थॉमस और डी प्रतिभा पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक और डी प्रशांत महासागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी नर्मदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी और डी फुटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। क्वेश्चन नंबर 8, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, बी तुलसीदास, सी वाल्मीकि और डी कालिदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे लंबी दीवार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, बी कुंभलगढ़ किला, सी दिल्ली और डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ किला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन नेशन आर्मी AINA की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाला लाजपत राय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी और डी 1962 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 7,848 मीटर, 8,848 मीटर और सी 9,000 मीटर और डी 8,111 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8,848 मीटर। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है 2025 तक? इसका ऑप्शन नंबर ए में है 24, बी में है 25, सी में है 26 और डी में है 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28, यानी भारत में कुल 28 उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस धातु से बिजली का तार सबसे अधिक बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी तांबा और डी सोना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 15, 115 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेद कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी वेद 4 होते हैं। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रोमोस्फीयर, बी कोर, सी फोटोस्फीयर और डी कोरोना। ठीक है।
तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायरस कौन कौन था? वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कार्जन, बी लॉर्ड लिंथिगो, और सी लॉर्ड माउंटबेटन, और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, और डी अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीन, बी जापान, सी इंडोनेशिया, और डी थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12, और डी 13। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। क्वेश्चन नंबर 21, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, और डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर ए तोता, बी मोर, सी बुलबुल, और डी कौवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जोग फॉल्स, बी कुचिकल फॉल्स, और सी दूधसागर फॉल्स, और डी नोखलीकाई फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिकल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुचिकल फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 24, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान, बी मौलाना आज़ाद, सी शाह वलीउल्लाह, डी अकबर इलाहाबादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857 ईस्वी, बी 1865 ईस्वी, सी 1872 ईस्वी, और डी 1881 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए नियाग्रा फॉल में, बी एंजल फॉल में, सी विक्टोरिया फॉल, और डी इगुआजू फॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजल फॉल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? ऑप्शन नंबर ए फेफड़ा, बी गुर्द यानी किडनी, और सी हृदय, डी यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य पूरी तरह साक्षर बना? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, और डी गोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है। और सबसे साक्षरता दर वाला राज्य भी केरल ही है। क्वेश्चन नंबर 29, किससे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। क्वेश्चन नंबर 30,
कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ऑप्शन नंबर ए बुध, बी शुक्र, सी पृथ्वी और डी मंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुध। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए INSAT-1 या बी आर्यभट्ट, सी भास्कर और डी रोहिणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, यानी आर्यभट्ट है वह भारतीय उपग्रह पहला उपग्रह था। ठीक है, भारतीय उपग्रह यानी पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माउंटेन एवरेस्ट, बी कंचनजंगा, सी धौलागिरी और डी नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा। पर्वत शिखर कौन है? तो कंचनजंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? एक नेहरू, बी गांधी जी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी जी। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 24, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है दूध से। ऑप्शन नंबर ए दूध से, बी मछली पालन से, सी जल संसाधन से और डी औद्योगिक उत्पादन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मछली पालन से, ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर, बी न्यूटन, सी मेडल और डी पास्चर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, बी थार रेगिस्तान, सी कच्छ का रण और डी गोभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान, यानी भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी शिक्षा, सी मौलिक अधिकार और डी राष्ट्रपति शासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370 धारा। क्वेश्चन नंबर 38, परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेकरल, बी रदरफोर्ड, सी एनरिको फर्मी और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनरिको फर्मी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुरा और डी पश्चिमी घाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरावली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, डी राजेंद्र प्रसाद और डी नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी भारत, सी इंग्लैंड और डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। क्वेश्चन नंबर 42, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 24 और डी 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24, यानी अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी बाबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए RBI, बी NITI आयोग और नीति आयोग
और सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहते हैं, और डी वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है राष्ट्रीय आय की गणना। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, बी थुम्बा, सी बेंगलोर, डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिकोटा, श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन है? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 47, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यूरेनस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शनि। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए UNO, बी WHO, सी IMF और डी WTO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए UNO। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और सी समानता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 50, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा और सी पेरिस और डी वाशिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेवा में। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।